आदित्य पार्षद है, भगवान ने एक क्षण में खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, अमुक बाण संधान किया, देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम राम मन विस्मय भयो, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। आहा, मैं जान गया, क्षमा कीजिए प्रभु। पुलकित हो रहे भगवान परशुराम ने, हाथ जोड़कर हृदय में प्रेम नहीं समा रहा। ओहो, रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, मैं समझ गया आप कौन है। आप भगवान श्री हरि है। प्रभु आपकी जय हो। तभी मैं दिख रहा था कि आप में बल विक्रम होते हुए भी बार बार नमन, ये केवल आप में ही हो सकता। ऐसा बल विक्रम और ऐसी नम्रता आप देवता, ब्रह्मऋषि, भक्तजन, गौजन, इनकी रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो प्रभु। मैं जान गया, हे विनयशील कृपा और गुणों के समुद्र, आपकी वचन रचना जो थी उससे मुझे संशय हुआ कि ऐसा तो सिर्फ भगवान ही बोल सकते हैं। काल के सामने कौन टिक सकता है? केवल हरि। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले राम, आपकी जय हो, जय हो। क्षमा करना, अनजाने में मैं अनुचित बोल गया परशुराम। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। अब मैं जान गया कि मेरे आराध्य देव भगवान शंकर के मानस सरोवर पर विराजमान हंस आप ही हो। मैं अनजाने में अनुचित बोला। लक्ष्मण जी की भी तरफ देखा और कहा, आप दोनों भाई क्षमा करें, मैं जान नहीं पाया, इसलिए दोनों गुण मंदिर आप मुझे क्षमा करें। हे रघुकुल के पताका स्वरूप राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, जय हो, जय हो। और भगवान सारंग धनुष पर बाण संधान किए खड़े। बोलिए, मेरा बाण अमोघ है, एक बार चढ़ गया तो लक्ष्य भेद करके ही उतरता है। अब क्या करूं? तुम्हारी तपस्या नष्ट कर दूं या तुम्हारी गति अवरुद्ध कर दूं? दो में एक होगा। आज के बाद तुम साधारण मनुष्य की तरह पैदल चलोगे तो तुम्हारी गति अवरुद्ध कर दूं या सारी तपस्या पुण्य लोक जो प्राप्त किए उनका नाश कर दूं? परशुराम जी का पुण्य लोकों का नाश कर दो। मेरी गति अवरुद्ध मत करो, क्योंकि पृथ्वी को जीत कर कश्यप जी को दे दिया है तो हम सिर्फ गंधमादन पर्वत पर जा, और वहां अंतर्धान गति से ही जा सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरी गति को आप मत नष्ट करो, मेरे पुण्य लोगों को, तपस्या को नष्ट करो। तत्काल भगवान ने बाण के द्वारा उनके तप का नाश कर दिया। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, पुनः तपस्या संचय करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान परशुराम जी गए। अब तो जो कायर, क्रूर कर्मी राजा लोग, राक्षस लोग छुप छुप के राजा बन के आए थे ना, कि अरे धनुष भंग तो किया ही, परशुराम जैसे महावीर चरणों में माथा रख के जय जय करके चले गए, टिकना ठीक नहीं है, सब भाग गए। जितने क्रूर कर्मी राक्षस राजा बन के गए थे, अब तो देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, फूल बरसने लगे। सब जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष और भक्त राजा है सब आनंदित हो गए। जनक जी का जो सुख हृदय में उत्पन्न हो रहा है उसका कैसे वर्णन किया जाए। मानो किसी दरिद्री को बहुत बड़ा खजाना मिल गया, सीता जी निर्भय हो गई। ऐसा सुख हो रहा है जैसे चंद्रमा का उदय हो गया हो और चकोरी रूप पान के लिए लालायित हो। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में माथा रखा और कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब मंगल ही हुआ, नहीं तो परशुराम जी को देखकर लग रहा था अब बड़ा मंगल हो जाएगा। रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा, हमें कृतार्थ किया। अब आगे क्या होना चाहिए आप कृपा करके कहिए। मुनि ने कहा कि
वैसे विवाह तो धनुष के अधीन था, जो धनुष भंग करेगा सिया जी का विवाह वो तो हो गया, पर कुल परंपरागत के अनुसार अब होना चाहिए। इसलिए तुम अपने कुल का व्यवहार करो जैसा ब्याह का होता है, और तत्काल अयोध्या को दूत भेजो और अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को सूचना दो कि आप बारात लेकर के आओ जनकपुर, और यहाँ फिर कुल के अनुसार ब्याह हो। ऐसे ये महारक्षण देखो, भगवान हमारे सब रूपों में है। अपने जनों को सुख देने के लिए जैसी भावना से जो युक्त होता है, हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं, वही रूप रख करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। वह हमारे ही श्री हरि हैं, इन्हीं के विविध रूप हैं। इनके चरित्र सुनने से क्या होगा जानते हो? अपने प्रभु में आसक्ति होगी। हम आपको हृदय की बात बताते हैं, जैसे एकांत में मनन होता है ना, तो वहां सारंग धनुष वाले नहीं होते, बात इनकी चलती है और चेष्टा उनकी होती है। कोई भी चरित्र सुनना भक्त के या प्रभु के, उसका परिणाम होगा आपने जिस इष्ट भाव को स्वीकार किया उसी में गाढ़ रति हो जाएगी। परिणाम देखना, ये नहीं कि आप ये चरित्र सुन रहे हो तो इस चरित्र का परिणाम होगा आपको श्यामा श्याम की अखंड प्रीति प्राप्त होना। ये यहाँ के अनुभव की बात कहते हैं। महापुरुषन ने सब रस गायो, दुर्गा जी महापुरुषन ने सब रस गायो, सब रस गायो, पर देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताही गहनो। देखना है कि उनका हृदय कहां रखा हुआ है, उसी हृदय रंग को पकड़ना। और प्रभु तो प्रभु ही है ना, हम उनका जस गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मेरे किस रूप के उपासक है, तो वही रूप आसक्ति प्रकट करेंगे, वही गाढ़ भाव प्रकट करेंगे। तो कभी किसी के मन में ऐसा ना हो जैसा कि अरे नहीं, अरे इधर बोलो संसार की तरफ, हमें नहीं सुनना किसी और की बात। ये और नहीं है, ये वो ठौर है जिससे तुम्हारा हृदय निहाल हो जाएगा। सब रूपों में वृंदावन दास चाचा जी ने गायन किया है प्रभु के पावन चरित्र। बड़ा ये थोड़ा आंतरिक विषय है, इसका फल होगा देखना, जैसे जैसे सुनोगे हृदय निर्मल होगा और भगवान का जो हमारा